9 मई के वाक़यात गैर मामूली थे। मंसूबा साजी गज़बनाक और नताइज की कामयाबी की ज़मानत ड्रामा अदाकारों तक को मालूम। न जाने ये यकीन किसने दिलाया था कि 10 मई की सुबह इंकलाब आ चुका होगा, फौजी क़यादत भाग चुकी होगी, इक़्तिदार पर चुनिंदा अवाम का कब्ज़ा होगा। किसने इंकलाब के नाम पर इंतशार फैलाया? 10 मई की सुबह को वो ख्वाब टूटा जिसकी ताबीर की किरचियाँ तहरीक इंसाफ के कारकुनों और सपोर्टर्स की आंखों में बेबस हो गईं। क्राम टूजी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुश आमदीद। ज़ाहिर बेबस मुक्तदरा हरकत में आई सुर्ख लकीर इमरान खान थे, जो अब कांटे का निशान बन चुके और कप्तान काले पर्दों में छुप गया। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी ने अपने ताज़ा सियासी तज़किये में किया। आसमा शिराजी का मजीद कहना है कि हमारी घड़ियाँ उल्टी चलती हैं या कदम पीछे की तरफ उठते हैं, ज़माना आगे या हम बेनिशान मंजिलों की राही। वक्त रफ्तार से दूर, नब्ज हालात से दूर और रास्ता मंजिल से दूर। गम ये नहीं कि वक्त बीत रहा है, जुल्म ये है कि हम इससे बेपरवाह हैं कि रुकेगा कहाँ। एक सफ़े की हुकूमत बनाते बनाते हमने वो तहरीर खो दी जिसने आइन को निज़ाम की बुनियाद बनाया था। तजर्बे की भेंट अवाम और मुमलिकत को चढ़ाया गया। एक ऐसा निज़ाम बना दिया गया जिसमें मुज़ाकरा, मुकालमा और बातचीत को शजर ममनुआ बनाया गया। आसमा शिराजी का मजीद कहना है कि खुद कलामी की बुनियाद पर बनाए जाने वाले माशरे फिरका या अंधी तकलीद करने वाला गुरोह तश्कील देते हैं। जमहूर की नफी करने वाले माशरे शख्सियत परस्ती को दवाम देते हैं, जबकि इजहार पर पाबंदियां सिर्फ शोर को जन्म देती हैं। हम सब एक सफ़े की हुकूमत के वो हशरात बना दिए गए कि जिन पर ज़ाती मफादात के बेशुमार तजर्बे हुए, और अब डर यह है कि किसी महलूल की मानिंद तहलील ना हो जाएं। आसमा शिराजी के बकौल DGISPR की जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ था मगर वो न थे जिन्होंने इमरान खान को कभी रेड लाइन बनाया था। सब कुछ था, जिक्र नहीं था तो उन पर्दा नशीनों का जिन्होंने बुत तराशे, तब्दीली के स्क्रिप्ट में ज़ाती मफाद और अनाथ का रंग भरा और मकबूल चेहरे की मकबूलियत को इस्तेमाल किया। वो कौन थे जिन्होंने कप्तान के साथ मुल्क, आइन और आवाम को मुसलसल इम्तहान में डाला? 9 मई को आवाज़ इमरान खान की थी मगर डायलॉग भी तो किसी के थे। सरे आईना अक्स इमरान खान का था मगर पसे आईना भी तो कोई था। मंसूबा किसका, माखूस किसका, परफॉर्मेंस किसकी, शरीककार कौन, सहूलतकार कौन और दीगर अदाकार कौन? आसमा शिराजी के बकौल नामुकम्मल सच और नामुकम्मल और यकतरफा हकाइक ज़हर कातिल हैं। जब तक 9 मई की पूरी तस्वीर सामने नहीं आएगी तब तक शफाफ तहकीकात भी मुमकिन ना हो पाएंगी। 9 मई को फौज के खिलाफ बगावत हुई जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। खुद एहतिसाबी के साथ साथ एहतिसाब को मंजर आम पर लाना भी जरूरी है। बिला आखिर नामालूम ही सही ताहम एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल और कितने ही अफसरों के खिलाफ कार्रवाई तो हुई, और आने वाले दिनों में सियासी रहनुमा के खिलाफ भी कार्रवाई की इम्कानात हैं। मगर जनाब, एक बार जनरल पाशा से लेकर गुज़िश्ता ISI चीफ को भी बुलाकर पूछ लीजिए कि आया कोई ऐसा सॉफ्टवेयर भी डाला गया था जिसे कंट्रोल, डिलीट या दबाकर रिवर्स किया जा सके। जब तक एहतिसाब बिला तफरीक नहीं होगा, शफाफियत पर सवालात उठेंगे। बहरहाल इस तौर उम्मीद है कि शायद ये रस्म भी टूटे कि पेटी भाई को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। आसमा शिराजी का मजीद कहना है कि शाहराए दस्तूर पर बज़ाहिर दस्तूर की जंग आखिरी मरहले में है। दुबई अजली हरीफों के गठजोड़ का आखिरी मकाम और पिंडी इख्तियार की मुसाफत के दायरे में महफूज मकाम पर एक और मिसाक़ जमहूरियत और मईशत की बास गश्त है। एक और डायलॉग का मरहला, जमहूरियत, आइन और सियासत सब अपने अपने दायरे में, मगर मुझे क्यों उम्मीद है कि दायरे के सफ़र में क़याम का वक्त है, मकालमे का वक्त है, सोचने का वक्त है कि आगे बढ़ा जाए। सियासी क़यादत, अस्करी, अदालती सरबराहान, मीडिया सब पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर सर जोड़ें, इदारे खुद को रेगुलेट करें, एक मुआशी, माशरती, सियासी एजेंडा तरतीब दें, रास्ता ढूंढें, मंजिल मिल ही जाएगी और दायरे का सफ़र इख्तिताम पजीर होगा।